आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि हजारों किलोमीटर दूर यानी कि म्यांमार से भारत यात्रा पर निकले हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो नारनौल में पहुंचे हैं और जो राजेश गौतम जी हैं, नवयुग हाई स्कूल के जो संचालक हैं, उनके प्रतिष्ठान पर रुके हैं। और आज जो है उनका नाम जो है केडी जॉनसन है, जो म्यांमार से ताल्लुक़ रखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और यहाँ पे जो नारनौल ब्लॉक के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने यात्रा की है, कला संस्कृति को जाना है। अब केडी जॉनसन से जानते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ जानने का मौका मिला और वहाँ की कला संस्कृति कैसी है। नमस्कार। नमस्कार। और कैसे है केडी? बढ़िया। तो मुझे बताइए, आपने जो है भारत भ्रमण की यात्रा शुरू की है, वो कब से शुरू की है? When you start India to work here and about your journey, tell this. When I come here and I came here 2022 for studying. After that until now. इस स्टडी के लिए 2022 में DU में आए. After that, how you think about to visit India? Oh, in India there's a huge area, a large area, and then different area, different culture, different society. So a lot of different things in India. So I want to experience those kinds of culture, people. So that's why I decided to traveling around India. इन्होंने बताया कि भी अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग वहाँ की कल्चर है, उसको जानने के लिए मैं लिए जो है घूमना चाह रहा हूँ कि मुझे पता लगे। म्यांमार में जो आप यहाँ पे मैं उस तरह से म्यांमार में कौन सी ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में बताइए ताकि हमें भी जानने का मौका मिले। प्लेस ऑफ म्यांमार। Historical place of Myanmar, I would say Bagan. Bagan. Yeah, Bagan. It will date to 1,000 years ago. It's the first kingdom of Bagan. So in there, there's a lot of Buddhist pagoda. You can see sunset there, and then you can also learn history there. केडी जॉनसन ने वहाँ के ऐतिहासिक स्थल बागान के बारे में बताया। जो वहाँ बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्धिस्ट थे वो, तो बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने बताया। यानी कि वहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या जो है ज्यादा है और उसी के रूप में बागान को जाना जाता है। और इसके अलावा आपका वहाँ का जो खान पान कैसा है? फूड। Myanmar food. Yes. Myanmar food. I mean, national food is called mohinga. 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 Yeah, it's kinds of noodle, egg, and fish. I mean, fish soup, something like that. यानी कि मोस्टली नॉन वेज होता है वहाँ का खाना। You can choose option. Non-veg or vegetarian. वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं। Yeah, दो option. आपको क्या पसंद है? What do you like? Veg या non-veg? I like both. दोनों। Non-veg, vegetarian. It's okay. यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? How feel you here to come here? To come, no. Yeah, it's very nice. Very nice. I feel very warmly hospitality, and then very calm. In town, very calm, very peaceful. It's very good. यानी केडी जॉनसन जी बता रहे हैं कि यहाँ आके उनको काफी हर्ष महसूस हो रहा है और जिस तरह से नारनौल के लोगों ने उनका दिल से स्वागत किया है उसके लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं। And what you will say about food here? Food in here. Yeah. Oh,
Amazing. 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 And I came to know that jalebi is very famous in here. Here. Yeah. And until now, I have eaten that. Kulfi. Yeah, kulfi. कुल्फी. Yeah, that's very good. I like it. हमने इनको कल गोहाना की जलेबी जी। और नारनौंद की हरि सिंह सैनी की कुल्फी खिलाई है और इन्होंने कहा भी काफी अच्छी, बहुत अच्छी लगी, तो बड़ा अच्छा है। और जो घर का हमारा खाना खिलाया, अपने भारत का जो खाना है और अपना हरियाणा का जो स्पेशली जो खाना है वो इन्होंने खाया और काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। केडी जॉनसन जी जो हरियाणवी संस्कृति, सभ्यता और खान पान से काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। तो जॉनसन जी ये और बताइए मुझे, क्या आपके अंदर दोबारा आने की इच्छा है? यानी कि आप इतनी कला संस्कृति से प्रभावित हुए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि एक बार दोबारा यहाँ पे भ्रमण करें। Will you come back again? Will you come back again? Okay, if I got a chance, then absolutely. अगर चांस मिलेगा तो एब्सोल्युटली बिल्कुल। ये बता रहे कि अगर ऐसा मौका आया तो जरूर पहुंचेंगे और नारनौंद की कला संस्कृति, खान पान से काफी प्रभावित हैं। तो जॉनसन जी मुझे ये और बताइए, आपका जो भारत भ्रमण का, इंडिया विजिट का जो मिशन टारगेट है वो कितने दिनों का है और अभी तक कहाँ कहाँ घूम के आए हैं? हाउ मेनी डेज विल यू विजिट इंडिया? I don't have specific that kinds of time periods, but I am targeting to go to Punjab right now, and then after that I will go to Uttarakhand and to experience the beauties of India. अभी टाइम तो इनका फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ से पहले वो पंजाब यानी कि जाएंगे। इनकी समय सीमा तय नहीं है। दिल्ली की यात्रा के बाद यहाँ हरियाणा पहुंचे हैं, उसके बाद पंजाब और उत्तराखंड की यात्रा करेंगे। After Uttarakhand, where will you go? After Uttarakhand, I will try to enter to Nepal. नेपाल। Yeah. उत्तराखंड के बाद नेपाल का इनका प्रोग्राम है। दोस्तों आपने देखा कि म्यांमार से हरियाणा, भारत हरियाणा और नारनौंद में पहुंचे केडी जॉनसन जो है काफी गर्व महसूस कर रहे हैं, यहाँ की कला संस्कृति से काफी प्रभावित हुए हैं। तो आप जो यहाँ के लोगों का किस तरह से धन्यवाद करना चाहिए? How will you thankful to you people of Narnaund? Oh, I cannot say to my words, but I feel deep down in my heart. Very thank you, very thank you. इनके पास कहने के लिए वर्ड नहीं है कि मैं कैसे धन्यवाद करूं। यानी कि शब्द नहीं है इनके पास धन्यवाद करने के लिए, और हम अपनी तरफ से शब्दों का जो इस्तेमाल करते हुए हम तो सिर्फ यही करेंगे कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। और इसी के साथ आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, जो मौका मिला है आपको देखने का, केडी जॉनसन को जानने का। धन्यवाद। सेठू राम राम। Ram Ram, धन्यवाद।